मित्रों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपको लेकर आए हैं क्रिया आपको कराएंगे कंप्लीट। पिछली वीडियोज़ में हमने आपको विशेषण फिनिश कराया था, इसमें आपको कराएंगे क्रिया क्रम के आधार पर, रचना के आधार पर, ये दोनों पार्ट कराएंगे। क्रम के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। रचना के आधार पर भी कराएंगे प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ये सारे पार्ट आपको क्रिया में कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे पूरी। और बने रहेंगे आप, अंत तक वीडियो देखेंगे। और हिंदी की सारी सीरीज़ आपको पूरी की पूरी सीरीज आपको उपलब्ध कराएंगे यूट्यूब चैनल पर। सब कुछ आपको हिंदी में जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक आपको ऑनलाइन आपको दे दिए जाएंगे यूट्यूब चैनल पर। हमारे गुरु कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी। आप इन्हें देखते रहें, बने रहें। तो चलते हैं क्रिया पर। क्रिया जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, होना पाया जाए या समझा जाए, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? क्रिया जिससे किसी कार्य का करना या होना समझा जाए, होना पाया जाए, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर हमें किसी कार्य का होना पाया जा रहा है, यानी क्या कार्य कर रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये राम करता है, पुस्तक क्या है? कर्म है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। मित्रों, क्रिया आपको समझने से पहले कर्ता, कर्म ये समझने होंगे। कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है? कर्ता वह होता है मित्रों जो क्रिया को संपन्न करता है, या क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। और कर्म क्या होता है? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, जिस पर क्रिया की जाती है, जिस पर क्रिया की जाती है वह कर्म होता है। अर्थात यहाँ बात देख लें कि राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। यानी क्रिया किस पर कर रहा है? पढ़ाई किस पर कर रहा है? पढ़ क्या रहा है? क्या पढ़ा जा रहा है? उसका सीधा सीधा अर्थ निकल कर आता है पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये पुस्तक यहाँ पर क्या हो गई? कर्म। यानी क्रिया का फल, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म होता है। क्रिया जो करता है वह कर्ता होता है। जैसे एक पॉइंट और लिखेंगे, सरिता पत्र लिखती है। अब आपसे आप पूछा जाए इसमें कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? ऑब्जेक्ट की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आपको कर्म की डेफिनेशन, परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि कर्म किसे कहते हैं मित्रों। कर्म कहते हैं क्रिया का प्रभाव, क्रिया का फल, क्रिया जिस पर की जाती है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यानी सरिता क्या लिख रही है? पत्र। यानी लिखा किस पर जा रहा है? पत्र पर। क्रिया किस पर की जा रही है? पत्र पर है। तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? पत्र पर। तो ये कर्म क्या हो जाएगा? पत्र। मित्रों, कर्म क्या हो जाएगा? पत्र हो जाएगा। सरिता लिख कौन रहा है? क्रिया कौन कर रहा है? सरिता। तो ये सरिता क्या हो जाएगा? कर्ता। ये कर्ता है। और ये लिखना क्या हो जाएगा मित्रों? क्रिया हो जाएगा। समझ में आया? कर्ता कहते हैं क्रिया को करने वाले को, कर्म कहते हैं क्रिया का प्रभाव जिस पर क्रिया की जाती है उसे कर्म कहते हैं। और जो आपने देखा और बाद में जो आपका जुड़ा हुआ है लिखना करना,
जो भी है पढ़ना, ये सब क्या है? क्रिया। और क्रिया का मूल रूप जो मित्रों होता है वो धातु होता है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। इसको याद रखना है। जैसे लिख का लिखना हो जाता है, पढ़ का पढ़ना हो जाता है, और देख का देखना, खेल का खेलना, हंस का हंसना। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्रिया का मूल रूप, और मूल रूप में ना प्रत्यय लगा देते हैं तो क्रिया बन जाती है। ना प्रत्यय लगाने से क्या बन जाती है मित्रों? क्रिया बन जाती है। धातु, धातु क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अब धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्रिया का निर्माण हो जाता है। जैसे पढ़, ये धातु, और इसमें ना प्रत्यय जोड़िएगा, ये प्रत्यय है कौन सा? ना, तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। पढ़ना क्या बन जाएगा मित्रों? क्रिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रिया। अब यहाँ पे धातु में लिखें लिख, और ना प्रत्यय जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? लिखना। क्या बन जाएगा मित्रों? लिखना। अगर हंस कर दूं मैं यहाँ पर, यहाँ ना कर दूं, यह बन जाएगा हंसना। क्या हो जाएगा मित्रों? हंसना। रो ना, रोना। सो, और ना प्रत्यय सोना। पढ़ना, हंसना, लिखना। दौड़, दौड़ में ना प्रत्यय जोड़ो, दौड़ना। तो मित्रों आपने देखा क्रिया का मूल रूप जो होता है वो क्या होता है मित्रों? धातु होता है। और धातुओं में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का निर्माण होता है। धातुओं में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का निर्माण होता है, ये याद रहे। चलिए आगे देखते हैं। क्रिया क्रम के आधार पर डिवाइडेशन करते हैं कि क्रम के आधार पर क्रिया का डिवाइडेशन दो भागों में किया जाता है। दो भाग होते हैं क्रिया के, याद रखना। धातु मूल रूप है, धातु में ना प्रत्यय लगाया, पढ़ना बन गया। लिख का ना में लिख में ना जोड़ा तो लिखना। हंस में ना जोड़ा, हंसना। रो में ना जोड़ा, रोना। ये ना प्रत्यय है, धातु है, और इन ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण हुआ। क्रिया का निर्माण हुआ, याद रखना, धातुओं से। धातुओं में ना प्रत्यय लगाने से, ना प्रत्यय लगाने से किसका निर्माण हुआ मित्रों? धातुओं का निर्माण हुआ। चलिए आप देखते हैं क्रम के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सकर्मक और अकर्मक। क्रम के आधार पर क्रिया के प्रकार। क्रम के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। कर्म के आधार पर मित्रों दो प्रकार की क्रिया होती है। एक सकर्मक और एक अकर्मक। टू टाइप हो गए इसके। दोनों टाइप आपको याद रखने हैं, सकर्मक और अकर्मक। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि सकर्मक में यहाँ सा का मतलब होता है सहित, और कर्म का क्या मतलब होगा? कर्म यानी कर्म सहित, कर्म के साथ, कर्म के साथ, कर्म के साथ जिसमें यानी कर्म उपलब्ध हो, कर्म साथ आए, यानी जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं पड़ता है,
वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक। जैसे डेफिनेशन में आप देख लेंगे, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहाँ पर सकर्मक होती है, अर्थात सकर्मक में कर्म का होना आवश्यक है, कर्म होना चाहिए। समाने सहित, कर्म माने कर्म, यानी कर्म के साथ, कर्म के संग। अगर कर्म है उसमें तो सकर्मक, कर्म नहीं है तो अकर्मक। अर्थात क्रिया कर्म पर होनी चाहिए, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ना चाहिए, कर्म उसमें होना जरूरी है, इसीलिए सकर्मक होगी। अगर सकर्मक को पहचानना है, कोई तरीका आपको याद नहीं आ रहा है परीक्षा में, तो आपको 2 से 3 शब्द आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? क्या, किसे, किसको। क्या, किसे, किसको याद रहे, भूल मत जाना मित्रों। क्या, किसे, किसको, इन शब्दों का या इस क्वेश्चन का जब प्रयोग आप सेंटेंस में करेंगे तो कर्म आपके सामने निकल कर आ जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा क्रिया सकर्मक है या कर्मक। क्लियर? जैसे यहाँ मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था कि सरिता पत्र लिखती है, सरिता पत्र लिखती है, सरिता पत्र लिखती है। मित्रों आपने सेंटेंस में पता नहीं कौन सा है, यहाँ पर जो है क्रिया कौन सी है, तो आपने क्या काम किया, क्या ले लिया कि सरिता क्या लिखती है, तो आपका उत्तर आया पत्र। जो उत्तर आए वही कर्म, जो उत्तर आए वही कर्म, तो पत्र क्या होगा? कर्म। अगर इसमें कर्म है तो सकर्मक, कर्म नहीं होता तो अकर्मक। जो आपको बिल्कुल क्लियर है बात कि सरिता क्या लिखती है? पत्र लिखती है। अगर मैं कहूँ राम ने रावण को मारा, सकर्मक में ही देखें आप कि राम ने किसको मारा? रावण को। सकर्मक को क्लियर कर लें। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा? रावण को। किसको मारा? रावण को। क्रिया किस पर हुई? रावण पर। बाण किसके लगा? रावण के। मरा कौन? रावण। जिस पर क्रिया हो, जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, वही होता है कर्म। और जहाँ कर्म होगा वो होगी सकर्मक। कौन सी होगी? सकर्मक। राम ने किसको मारा? किसको से भी उत्तर आ जाएगा, रावण को। तो इसमें आ गया कर्म रावण, कर्ता राम, कर्ता क्या हो गया? राम हो गया, और मारा क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो ये मारना क्रिया यहाँ पर कैसी है? सकर्मक। कैसी है? सकर्मक। मित्रों वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। अब आपने क्वेश्चन किया क्या लिखी? रामायण। उत्तर आया रामायण, तो क्या हो गया? कर्म। ये लिखने की क्रिया किस पर हुई? रामायण पर। तो यहाँ पर जो रामायण हो गया वो कर्म हो गया, अर्थात क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कभी आपको बता दें कि सकर्मक भी 2 प्रकार की हो जाती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक का मतलब जहाँ एक कर्म हो या जिसमें एक कर्म हो या एक ऑब्जेक्टिव हो वो एक कर्मक होती हैं, और जिसमें 2 कर्म हो तो वहाँ पर द्विकर्मक होती है मित्रों। इसीलिए जो सकर्मक क्रिया को 2 भागों में बांट दिया जाता है। कैसे कैसे? एक कर्मक और द्विकर्मक। तो आपको याद रहेगा राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को। जो निकल कर आया वो कर्म हो गया, क्रिया जिस पर हुई वो कर्म हो गया, क्रिया का फल जिस पर पड़ा रावण पर वो क्या हो जाएगा? कर्म। और जहाँ कर्म उपलब्ध है तो वो सकर्मक, और कर्म नहीं होता
होता, कर्म नहीं होता, यानी क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता, कर्म पर नहीं पड़ता, यानी कर्ता पर पड़ता, स्वयं पर पड़ता, तो वो हो जाता अकर्मक क्रिया में। उसको भी समझाऊंगा, इस बार बात को समझें पहले। राम ने रावण को मारा, रावण कर्म हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई। वाल्मीकि ने क्या लिखी, रामायण, तो यहाँ भी सकर्मक हो जाएगी। सरता पत्र लिखती है, क्या लिखती है, पत्र। क्रिया किस पर हो रही है, पत्र पर, यानी जहाँ क्रिया हो, जिस पर क्रिया हो वो कर्म होता है, और जहाँ कर्म होता है तो वो सकर्मक होती है, भूलना नहीं है। तो यहाँ सकर्मक को एक सरल तरीके से और देख लेते हैं। सकर्मक को दो भागों में और बांट लेते हैं, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मित्रों। सकर्मक को एक कर्मक और द्विकर्मक भी कह देते हैं। सकर्मक को एक कर्मक और द्विकर्मक भी कहते हैं। ये देख लीजिएगा, एक कर्मक और द्विकर्मक है। द्वि माने दो, एक माने एक, यानी जहां एक कर्म हो, जहां एक कर्म हो, जहां एक कर्म हो वहां तो एक कर्मक, और जहां दो कर्म हो, जहां दो कर्म हो, जहां दो कर्म हो वहाँ द्विकर्मक। मित्रों कौन कौन से, जहाँ एक कर्म हो वह एक कर्मक, जहाँ दो कर्म हो वह द्विकर्मक। एक कर्म में जैसे मैंने आपको बताया, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता, क्या पढ़ता है, पुस्तक। कर्म कितना है, एक, ओनली पुस्तक है, कर्म हो गया, एक कर्मक हो गया। और कोई भी लिख दिए जाए कि श्याम 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 कहानी लिखता है, तो श्याम क्या लिखता है, कहानी। यहाँ भी कर्म कितना हो रहा है, एक। अगर पॉइंट नेक्स्ट द्विकर्मक में देखा जाए कि द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट यानी दो कर्म। जैसे सीता ने गीता को पुस्तक दी, सीता ने गीता को पुस्तक दी, अर्थात सीता ने किसको, गीता को। ये कर्म हो गया गीता, ये कर्म क्या हो गया, गीता। क्या दिया, पुस्तक दी, दो कर्म हो गए। जहां दो कर्म हो जिस सेंटेंस में, यानी डबल ऑब्जेक्ट हो, वहां पर क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया हो जाती है मित्रों। कौन सी, कितने कर्मक, द्विकर्मक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखें, अध्यापक, यहां लिख देता हूं, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, क्या, किसको, किसे से आप इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अध्यापक ने किसको, छात्रों को। तो नंबर एक कर्म ये हो गया, क्या पढ़ाया, हिंदी पढ़ाई, यानी दूसरा कर्म ये हो गया। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी मित्रों, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया, द्विकर्मक। अर्थात जिस सेंटेंस में दो कर्म हो, दो ऑब्जेक्ट हो, वहाँ पर द्विकर्मक होती है, और जहाँ पर एक कर्म हो वो एक कर्मक होती है, लेकिन होती है सकर्मक, यानी होना चाहिए कर्म तब होगी सकर्मक। याद रखना, होना चाहिए कर्म उपस्थित। और कर्म निकालने के लिए याद रहे क्या, किसे, किसको इस्तेमाल करते हैं। राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को। क्रिया किस पर हुई, रावण पर, तो अर्थात क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी मित्रों। भूलना नहीं है, सकर्मक क्रिया को याद रखना है। अब आ जाते हैं अकर्मक क्रिया पर। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया में क्या होता है मित्रों, कर्म नहीं होता है, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, यहाँ पर कर्म नहीं होता है। कौन सी क्रिया मित्रों, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया
अकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म नहीं होता है। पहले तो इस बात को याद रखना, कर्म नहीं होता है, कर्म उपस्थित नहीं होता है। और दूसरी बात, क्रिया का फल, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है मित्रों? कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। वहाँ पर क्या होता है? अकर्मक क्रिया होती है। याद रखना कि जो स्टूडेंट यूपीएसआई वाले हैं, यूपीएसआई वालों के लिए हिंदी पूरी यहीं से मिल जाएगी। टेट वालों के लिए, सुपर टेट वालों के लिए, सी टेट वालों के लिए हिंदी ग्रामर कराई जाएगी, पेडागोजी का भी चैप्टर कराया जाएगा, आपको याद रखना है। और आगे जो आपको लेकर आएंगे जीएस में, वो भारतीय राज्य व्यवस्था को करवाएंगे, और उसके बाद मूल विधि है उसको भी कराएंगे। और टेट वालों के लिए जो कराएंगे वो ईवीएस कराएंगे और जीएस का भी पार्ट कराएंगे। इस बात को आपको याद रखना है और आप यूट्यूब चैनल पर बने रहें। सारे पार्ट जो है टेट के और यूपीएसआई के, लेखपाल के जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, सारे पार्ट आपको यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराएंगे, क्रमबद्ध तरीके से कराएंगे और गुणवत्ता के साथ कराएंगे। और ऐसी इस प्रकार से कंप्लीट कराएंगे कि आप वीडियो एक बार देखेंगे मन से तो आपको एक बार में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मेरा आपसे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस बात को याद रहे, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। वहाँ पर क्या होता है? अकर्मक क्रिया होती है, यानी कर्म नहीं होता है। कर्म नहीं होता है तो वहाँ क्या होती है? अकर्मक होती है। जैसे राम सो रहा है, करता है, और क्रिया कौन कर रहा है? कर्ता ही कर रहा है। और फल भी किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, यानी सो रहा है, यानी सोना। ये कैसी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक। आपने देखा कि राम करता है और सोना क्रिया है, यहाँ पर कर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगी। अगर मैं कहूँ वह दौड़ रहा है, दौड़ना भी क्या हो जाती है? अकर्मक क्रिया हो जाती है, कर्म नहीं है इसमें, याद रखना। वह दौड़ रहा है। हंसना, रोना, बोलना, चलना, कूदना, उछलना है, ये सब क्या हो जाती हैं? ये अकर्मक क्रिया हो जाती हैं। कौन कौन सी मित्रों? रोना, सोना, चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, घूमना, ये क्रियाएं कैसी हो जाती हैं मित्रों? अकर्मक क्रियाएं हो जाती हैं। ये अगर किसी में आ जाए क्रियाएं तो आपको बता देना है कौन सी क्रियाएं हो जाएगी मित्रों? अकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। रोना, सोना, चलना, दौड़ना, ये कौन सी क्रिया हो जाएगी मित्रों? अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। आपको याद रखना है, अकर्मक क्रिया हो जाएंगी, अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। इस बात को याद रखना है, ठीक है मित्रों। देखिए, सोहन दिल्ली जा रहा है, सोहन दिल्ली जा रहा है, इसमें भी क्या हो जाएगी? गत्यात्मक अकर्मक क्रिया है। इसमें भी जो इस सब में क्रिया होंगी अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हैं मित्रों। किसके? अकर्मक क्रिया के। यानी सोहन दिल्ली जा रहा है, कहाँ जा रहा है? कहाँ से उत्तर आ रहा है? क्या किसी किसको से नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। चिड़िया उड़ रही है, और चिड़िया उड़ रही है, उड़ना भी क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है। नदी बह रही है, बहना भी क्या होता है? अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन के जो सेंटेंस है वो मैंने आपको तीनों बता दिए। यहाँ पर दिक्कत आती है स्टूडेंट को कि मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ या मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें क्या होगी क्रिया? तो अकर्मक क्रिया होगी। चिड़िया उड़ रही है तो भी अकर्मक क्रिया, नदी बह रही है तो भी अकर्मक क्रिया है। तीनों में क्या है? अकर्मक क्रिया है। इस पॉइंट को याद रखना है। अब देखते हैं हम, कुछ क्रिया ऐसी होती हैं अकर्मक से सकर्मक बन जाती हैं। क्या बन जाती है? अकर्मक से समक। लदना, लदना का क्या हो जाता है? लादना। टलना का टालना, पिसना का पीसना,
उखड़ना का उखाड़ना, कटना का काटना, यानी कट गए तो अकर्मक और काट दिया तो सकर्मक, काटना। फंसना का फांसना, अरे फंस गए तो कर्मक और फांस लिया तो सकर्मक। पिटना, पिट गए तो कर्मक और पीट दिया तो सकर्मक, पिटना अकर्मक और पीटना सकर्मक हो जाएगा। निकलना क्या हो जाएगा, अकर्मक, निकल गए खुद तो अकर्मक और किसी को निकाला तो क्या हो जाएगा, निकालना सकर्मक हो जाएगा। मरना, मरना अकर्मक, मारना सकर्मक, मरना अकर्मक, मारना सकर्मक। गढ़ना अकर्मक, गाड़ना सकर्मक। लुटना का लूटना, गिरना का घेरना, मुड़ना का मोड़ना, फिरना का फेरना, खुलना का खोलना, छेदना का छेदना, दिखना का देखना, फटना का फोड़ना, जुटना का जोड़ना, छूटना का छोड़ना। ये मित्रों अकर्मक क्रियाओं से सकर्मक बनती हैं, इनको ज़रूर याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भूलना नहीं है। जैसे लदना का लादना, टलना का टालना, पिसना का पीसना, उखड़ना का उखड़ना, कटना का काटना, फंसना का फंसाना, फंसना का फांसना, पिटना का पीटना, निकलना का निकालना, मरना का मारना, गढ़ना का गाड़ना, लूटना का लूटना, गिरना का घेरना, मुड़ना का मोड़ना, फिरना का फेरना, खुलना का खोलना, छेदना का छेदना, दिखना का देखना, फटना का फोड़ना, जुटना का जोड़ना, छूटना का छोड़ना। इनको एक दो बार आप रिवीजन कर लेना, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और नेक्स्ट पार्ट में क्रिया का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें रचना के आधार पर क्रिया कराएंगे, रचना के आधार पर क्रिया कराएंगे, वो उनको प्रेरणार्थक है, पूर्वकालिक है, संयुक्त है, नाम धातु, ये क्रियाओं को क्लियर करेंगे। जय हिंद मित्रों, ठीक है।